मैं एस खान सेक्रेटरी इंटरफेथ फोरम, जो सारे मज़ाहिब की ये ऑर्गेनाइजेशन है और सुप्रीम प्लेस ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इसका हेडक्वार्टर है, और बैनुल अक़वामी सतह पर हम सारे मज़ाहिब के लोग मिलकर दुनिया में अमन, शांति, नाइंसाफ़ी की और दूसरी हर बुराई के ख़ात्मे के लिए कोशां हैं लगातार, और जिसकी सरबराही हिज़ होलीनेस द 40th दलाई लामा करते हैं। मैं इस पवित्र रमज़ान के महीने में अपनी बात शुरू करता हूँ सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम, जो बड़ा दयालु और कृपालु है। प्रिय ज्योति स्वरूप दिव्य आत्माओं, प्यारे भाई और बहनों, एक परम पिता की मूलतः संतान, एक खुदा के बंदो, एक ईश्वर के क्रिएशन, हम उसके क्रिएटर, एक यूनिवर्सल फैमिली का मेंबर, अपने सारे दुनिया के भाई और बहनों से, खुसूसी तौर पर अपने हिंदुस्तानी भाई और बहनों से बिना किसी भेदभाव, बिना डिस्क्रिमिनेशन के मुखातिब है। और आज एक खुसूसी बात मुझे बहुत मुख्तसरन करनी है कि इसकी ज़रूरत आ गई है। हम आज सारे दुनिया में इस बात से मुतफक्किर हैं कि एक अनसीन एनिमी ने हम पर हमला कर दिया है, जिसे न हम देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, और वो अटैक ऐसा होता है कि 10-15 दिनों तक तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन वो मार ऐसी होती है कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी, क्या यहूदी, सब के साथ ये जो दुश्मन है वो सब को इक्वल ट्रीट करके सब पर हमला करता है और किसी के साथ कोई तफरीक नहीं करता। लेकिन इसकी लाठी ऐसी पड़ती है कि कोई इसे महफूज भी नहीं रखता, और ये ऐसा दुश्मन है कि दूसरी जंगों में तो हम वीपन से मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन इस वीपन का मुकाबले के लिए न हमारे पास कोई वीपन है, न कोई वैक्सीन है, न कोई इलाज है, सिवाय इसके कि समाजी हम आहंगी और जो समाजी उपाय बताए गए हैं कि गर्म पानी पियो, दूसरे लोगों से एक 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन रखो, इसके जो आसार नमूदार हों तो मेडिकल असिस्टेंस के लिए कोशिश करो, और हाँ सफाई रखो, हाथ पाँव की सफाई रखो, दूसरी चीज़ों की करो। लेकिन इन सब के बावजूद ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। 2 लाख से ऊपर मरीज़ हो चुके दुनिया में, और जो दुनिया के सबसे मगरूर मुल्क थे, जिनको अपने सोफिस्टिकेटेड मेडिकल असिस्टेंस पर, मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, दूसरे चीज़ों पर भरोसा था, और वो खुदा को भूले हुए थे, इंसानियत को भूले हुए थे, उनको वीपन पर यकीन था, मेडिसिन पर यकीन था, उनके यहाँ भी बराबरी के हिसाब से ये आया, और सबसे ज़्यादा अमवात उन्हीं मुल्कों में हुई है। और जिस मर्ज़ का नाम है कोरोना, ये ऐसा मशहूर हुआ और इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ कि जो पिछली आलमी जंगों में जो ताउन फैला था, जिसमें 50 लाख से ज़्यादा आदमी मर गए थे और 5 करोड़ के आसपास मुतासिर हुए थे, उससे भी ख़तरनाक है। उसका तो इलाज हमने ढूंढ लिया, लेकिन अभी इस मर्ज़ से कई तरह की और भी बीमारियां हुई, उनसे भी हम उबर लेंगे। कुछ दिनों में ये बीमारी भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी, वैक्सीन भी दरियाफ्त हो जाएगी, इकोनॉमिक जो कमी आई है उससे भी दूर हो जाएंगे, नौकरियां जो गई हैं उससे भी हम उबर जाएंगे। लेकिन एक थर्ड बीमारी कोरोना वायरस का भी हम बदल कुछ न कुछ उसका काट निकाल लेंगे, उसकी रेमेडी निकाल लेंगे। लेकिन एक थर्ड बीमारी जो पैदा हुई है, उस वायरस का नाम है फ़िरका वारियत का वायरस और मनाफरत का वायरस। ये वायरस चंद लोगों के ज़रिया पर्सनल गेन के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए, मटेरियल गेन के लिए, या तो कुछ पॉलिटिकल लोग या कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट, और उनमें सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले किया जा रहा है वो मीडिया का है, जिन्होंने अपने मफाद में इंसानियत के मफाद को नीचे कर दिया, मुल्क के मफाद को नीचे कर दिया, और हमारा
विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया जब आप देखें तो ये ऐसा मुल्क था जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इसके लिए इंसानियत के फ़रोग़ के लिए जाना जाता था, भाईचारगी के लिए जाना जाता था, और अभी भी है, लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन के लिए जानता था। और विश्व कुटुंब का कंसेप्ट सारे दुनिया को हमने ही दिया था, और सनातन धर्म जो हमारा सबसे पुराना है विश्व कुटुंब का कंसेप्ट है, और ये एक ओशन की जैसा है जिसमें एक एमीबा, यूनिसेलुलर, हाइड्रा, यूनिसेलुलर से लेकर के ये व्हेल, शार्प, डॉल्फिन और जहरीला सांप भी रहता है। लेकिन सनातन का जो रियल सेंस से मानने वाला वो कभी कंप्लेन नहीं करता, और अपना सीना या हृदय इतना उदार होता है कि सबको अपने अंदर रखता है, समोए रखता है, और सबके साथ लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन का व्यवहार रखता है। और अब ये बड़े भाई का रोल प्ले करता है, और एक नारंगी के जैसा रहता है कि इसका जो ऊपर का छिलका है वो बड़ा हार्ड होता है, ये कवच का काम करता है। और यहाँ जितने मज़ाहिब हैं उनकी मिठास, आपने देखा हो कि नारंगी के अंदर जो काश होती है वो मिठास होती है, उनके मिठास को बरकरार रखते हुए उनको प्रोटेक्शन देता है, और बदले में जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो इनको रिस्पेक्ट देते हैं, और दुनिया और मुल्क एक बड़े पीसफुल अंदाज में इस सनातन धर्म के उसूल के हिसाब से ही, और यही उसूल दुनिया के जितने मेजर रिलीजन हैं, लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन के सब के हैं, एक अच्छी तरह से चल रहा था, आज भी चल रहा है। लेकिन इस वायरस को फैलाने से अभी ये बदकिस्मती से एक एक गांव डीप रूटेड तक, गांव तक ये बात फैल गई कि कोरोना मर्ज। और दूसरी चीज़ें, एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारपीडो भी कहीं किया गया, कहीं किसी को बेइज्जत किया गया, और इस बीमारी को तो हम ख़त्म कर देंगे आर्जी तौर पर, जो कोरोना है हो या इससे भी ख़तरनाक बीमारी हो तो वो भी ख़त्म। वो इन लोगों ने जो बीमारी फैलाई है, ऐसे लोगों का दिमाग कहाँ पर है, उस दिमाग को भी ठीक करने के लिए मैं इंशाअल्लाह कोई सजेस्ट करूँगा कि ऐसे लोग, आदमी जो बीमारी पैदा करता है और सांप जो बीमारी करता है, सांप अगर काटता है तो उस सांप के जहर को वेनम कहते हैं, उसका काट एंटीवेनाइन होता है। तो सांप डसले तो है तिर्याक का इम्कान बहुत, और नाग सिफत इंसान डसले तो हर सांस बिखर जाती है। तो जो ऐसे लोग जो समाज में ऐसे जहर को, फ़िरक़ावारियत के, मुनाफ़रत के जहर को जो फैला रहे हैं, ये तो पूरी सोसाइटी को तबाह कर देंगे, कौम को तबाह कर देंगे। आने वाली जनरेशन हमें कोसेंगी, और चंद लोगों की वजह से। तो मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है कि आपके इन हरकत को हम इतना ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि हम सारे मज़हब की इक्वल स्टेटस देते हैं, आपकी भी इज़्ज़त करते हैं। हमारे मीडिया में बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन बट डिग्री अलोन विल नॉट सर्व द पर्पस। वी मस्ट हैव इट टू बी human being first, treating ourselves as a member of one universal family, then we belong to any profession, any technical or other profession. इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारा मेन मज़हब है, और ह्यूमैनिटी और ट्रूथ ही मज़हब है रियल सेंस में। और दुनिया की जितने भी मज़ाहिब हैं, खा वो सनातन हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज़्म हो, इस्लाम हो, जुडिज़्म हो, सिखिज़्म हो, सब ले जाते हैं ह्यूमनिज़्म और ट्रूथ की तरफ। और ये ट्रूथ को अगर हमने फॉलो कर दिया तो ऑटोमेटिकली द प्लेस विल बी गुड प्लेस टू लिव इन, द सोसाइटी विल बी आइडियल, पीसफुल इन द बैलेंस सोसाइटी, एंड वी विल लीव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ईच अदर। हमारा कोई मज़हब नफ़रत की बुनियाद पर नहीं है, और नफ़रत सिखाता भी नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी इंटरेस्ट में हमारे यूथ को अगर जो मिसलीड किया जा रहा है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जिस मज़हब से मुतल्लिक़ हों, हमें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अशरफुल मखलूक़ात या सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सुपर मोस्ट बनाया है। ये इसलिए बनाया है कि 5 मिलियन लिविंग बीइंग में सुपर मोस्ट को विजडम दिया है, विवेक दे दिया है, अक्ल सलीम दे दिया है, सवाबदीद दे दिया है। इसका भरपूर इस्तेमाल करें, निगेटिव थाट को पॉजिटिव में बदल करके अपने एटीट्यूड को
थॉट को, एक्शन को बदल करके इंसानियत के फ़रोग़ को देने में काम करें, इस पर भी कामयाबी हासिल करें और इंसानियत को फ़रोग़ दे करके मुल्क को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम ले जाएं और कोई तफरीक़ हम नहीं करें। अगर हम इसमें कामयाब नहीं हुए तो सोसाइटी, जो हमारा मुल्क एक शीशा पिलाई दीवार की जैसी है, उसमें दरार तो हमने पैदा कर ही दिया है कुछ लोगों ने, नॉट टू ऑल, लेकिन कुछ जो ट्रैकलेस है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि ख़ुद चंद मीडिया पर्सन्स, उसमें एक मीडिया हमारी छोटी बहन है हो सकती है, हमें उस पर नाज है कि वो बिहार और झारखंड की है और बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत चाबुकदस्ती से हर बात को मोड़ सकती है, लेकिन उसका दिमाग वो गौतम बुद्ध की जगह की है, जहाँ प्रेम, करुणा और शांति का लेसन दिया गया, जहाँ हम यकीन रखते हैं पंचशीला पर। व्हाट इज़ पंचशीला? झूठ नहीं बोलना है। मीडिया में बैठ के हम झूठ क्यों बोलेंगे? चोरी नहीं करना है, चोरी का दर्स हम क्यों देंगे? कत्ल नहीं करना है, कत्ल करेंगे तो हम उसको कंडेम करेंगे। शराब नहीं पीना है, फिर हम शराब को ओपन क्यों करेंगे? और रेप में इन्वॉल्व नहीं करना है। ये पंचशीला है जो गौतम बुद्ध का मेन उसूल है, और गौतम बुद्ध के रहने वाली हमारी एक बेटी ने शायद इस उसूल को कहीं पर भूल दिया है। मैं उसे सिर्फ याद दिलाने के लिए याद दिला रहा हूँ, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता और मैं लेना चाहता हूँ। वो अपने एटीट्यूड में तब्दीली लाएँ। इस तरह से और भी हमारे बहुत सारे मीडिया पर्सन्स हैं जिनमें को अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। मुल्क के इंटरेस्ट को पहले रखना है, इंसानियत को पहले रखना है, तब आगे हमारा मफाद होगा। और इस कोरोना के मर्ज से ही नहीं लड़ना है, बल्कि ये वायरस जो हमने फैलाया, इस वायरस को अपने प्रेम, मोहब्बत और शांति, लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन के हथियार से, ये वीपन हमारा बड़े से बड़े आइटम बम के वीपन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। नॉन वायलेंस का वीपन हमेशा वायलेंस के वीपन से सुपर होता है। हम नॉन वायलेंस के वीपन को इस्तेमाल करके दुनिया को एक अमन की जगहें, इस बीमारी से लड़ें। और इस बीमार हमारे लिए सब इक्वल है। ये न मज़हब देखता है, न ज़ात देखता है, न धर्म देखता है, न जगह देखता है, सब को इक्वल। एक जैसे सुनामी आती है तो सब को ले चली जाती है, लेकिन सुनामी के बाद जो सिचुएशन होती है वो फिर लहलहाते हुए खेती भी होती है। लेकिन ये जो नफ़रत का वायरस डीप रूटेड हो गया, इसका इलाज यही लव, फ्रेटर्निटी और कंपैशन है, एटीट्यूडनल चेंज है। और हमारे यंगस्टर्स जो मिसलीड हो गए हैं, अरे भाई मेरे बच्चों, मैं तुम्हें इस बात को कहता हूँ कि तुम यूनिवर्सल फैमिली के मेंबर हो, ब्रह्मा सरस्वती के संतान हो, ईश्वर के परिवार हो। तुम्हें किसने हक़ दिया कि एक दूसरे में तफरीक करो, एक दूसरे में भेदभाव करो? नहीं करने की ज़रूरत है। और तुम रोशनी फैलाओ। तुम गौतम बुद्ध की जगह पर, सुप्रीम एनलाइटनमेंट की जगह से मैं कह रहा हूँ कि अष्टम मार्ग इज़ द ओनली सोल्यूशन। एंड व्हाट इज़ अष्टम मार्ग? आठ रास्ता उन्होंने बताया था। गौतम बुद्ध खुद एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, युधिष्ठिर महाराज के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने उस खराबी को छोड़ के निकल आए थे, सबको बराबरी और इंसाफ दिया था। वही तो बुद्धिज़्म है। उन्होंने अष्टम और जो 5 करोड़ विकार थे उसके खिलाफ जंग की। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का खात्मा पंचशीला से किया और अष्टम मार्ग दिया कि इसको अगर फॉलो करोगे तो दुनिया में कोई बुराई नहीं होगी। अष्टम मार्ग में बहुत सी हर बात कहा कि राइट थिंकिंग, राइट एक्शन, राइट डिलिब्रेशन, राइट अर्निंग वगैरह 8 बात हैं। तो उसमें राइट डिलिब्रेशन भी आता है। जब आप कोई मैसेज पास करते हो, चाहे मीडिया से, नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, रीजनल, कहीं से भी, तो आप कोशिश करो कि उसकी जो बुनियाद हो फैक्ट पर हो, समाज को मिसलीड करने वाली नहीं हो, बल्कि समाज में प्रेम, मोहब्बत पैदा करने वाली हो। और इस समाज में मौजूदा बीमारी से लड़ने के लिए जॉइंट होकर के, मुत्तहिदा होकर के ये एफ़र्ट हम कर भी रहे हैं। और हम कांग्रेचुलेट करते हैं उन पुलिस पर्सनल की, उन अच्छे समाजी कार्यकर्ता के, उन इंसानियत को फ़रोग़ देने वाले अफराद की, उन पुलिसकर्मी की, उन डॉक्टर्स की, नर्सेस की, जो अपने जान पर खेल करके, आज के डेट में मैं अखबार में पढ़ा था 90,000 मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोग इसके विक्टिम्स हो गए। उन्होंने जान की परवाह नहीं की, उनकी भी फैमिलीज़ है, लेकिन वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। दे डिज़र्व कांग्रेचुलेशन एंड देयर सर्विसेज मस्ट बी अप्रिशिएटेड। मैं ये बात इन सबसे अर्ज़ करता हूँ, ख़ुसूसी मीडिया पर्सन से, पॉलिटिशियन से। प्रधानमंत्री ने जो स्टेप्स उठाए हैं वो रेलिवेंट हैं, वो कोई फरिश्ता नहीं है।
प्रधानमंत्री भी एक ह्यूमन बीइंग फैमिली के मेंबर हैं। उन्हें इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए बग़ैर किसी तफरीक के जो उसूल लागू किए हैं वो सब के लिए हैं। अगर कहीं पर कोई किसी भी सेक्शन का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई आदमी अगर गलती करता है नोइंगली या अननोइंगली, तो वो प्राइम मिनिस्टर का फेल नहीं है। उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ है। वो उस पर्सन का या उस पर्सनल का, उस डिपार्टमेंट के उसका ज़ाती फेल हो सकता है, उसकी सोच हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी मच ओपन फॉर द वेलफेयर ऑफ एंटायर सोसाइटल डेवलपमेंट। ही डिज़र्व्स अप्रिशिएशन। तो हमारा सिंपल कहना ये है कि इस ख़राब सिचुएशन में भी हम एक दूसरे का सहयोग करें, और इस सहयोग का एक बड़ा आसान फार्मूला भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पहले हम ये समझ लें कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में कोई रहने वाला है, हम एक हैं, हम एक खुदाई फैमिली के, ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारा पहला कर्तव्य है। जब ये पता चल गया कि हम एक फैमिली के हैं, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा हर सतह पर, माइक्रो टू मैक्रो लेवल। म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा भी करना पड़ेगा। ये नहीं, अभी तो मुझे अफसोस भी आता है कि अगर किसी मोहल्ले में, किसी कस्बे में, किसी दूसरी जगह कोई सब्ज़ी बेचने वाला है तो उससे मज़हब पूछा जाता है, धर्म पूछा जाता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इट डिज़र्व्स सीवियर कंडेमिनेशन कि हमारा ये थॉट, ये पढ़े लिखे लोग, ये PhD, DD, MPhil क्या कर लेगी आपकी? कुछ नहीं करेगी। हम इंसान अगर नहीं हैं तो ये सब बेकार। तो हमारा काम ये है कि हम जो स्प्रेड ओवर, जो नया वायरस हम पैदा कर दें, और हम प्लेस ऑफ सुप्रीम एनलाइटनमेंट से बोल रहे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध की धरती से बोल रहे हैं। कल ही हमारा बुद्ध पूर्णिमा ख़त्म हुआ है, सारे दुनिया ने मनाया, अमन की दुआ की है। हम इस खुशूसी रमज़ान के महीना में, चूँकि मैं सारे मज़हब को रिप्रेजेंट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हमारा दिमाग पॉजिटिव हो, पॉजिटिव एक्ट हो, और हम भाई बहन के जैसा रहें, और साथ साथ इस कोरोना से मुत्तहिद होकर लड़ें। यकीनन हमारी कामयाबी होगी। और हम एनलाइटेंड लोग हैं, बुद्ध तो हम में प्राप्त है, बुद्ध तो दूसरे को देने के लिए सारे दुनिया के लोगों को इनवाइट करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, डायलॉग करते हैं। तो यहाँ की जो रोशनी है कोई फ़र्क नहीं करती कि अपना तो काम है कि जलाए चलो चिराग, रास्ते में खाह दोस्त के दुश्मन का घर मिले। मैं चूँकि सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, और सभी लव फ्रेंडली कंपैशन का लेसन देते हैं। इसलिए जो चीज़ रोज़ आप बांटें, हम अफ्तार में, आप देखिए कि कितना बड़ा जुल्म है अभी, ईश्वर का ये प्रकोप ही है हम पर कि हमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए कि ऐसा एनेमी भेज दिया कि जिससे लड़ना ही मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल है, हम कोशिशें कर रहे हैं। उस दुश्मन से लड़ने के लिए हमारा इत्तेहाद ही काफ़ी है। उस इत्तेहाद के सहारे से हम लड़ भी रहे हैं, लड़े भी गए। लेकिन इस वायरस के मुकाबले में ये तफरीक कि ये फ़लाँ ज़ात का है, फ़लाँ कम्युनिटी का है, ये अनफॉर्चुनेट है और ये अच्छी शुरुआत नहीं है। जब हमारे पास दूसरे मुल्क के लोग आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के भी लोग आते हैं, स्पेन के भी आते हैं, माल्टा के भी आते हैं, बुद्धिस्ट वर्ल्ड के भी आते हैं, नॉन बुद्धिस्ट वर्ल्ड के भी आते हैं, तो हम जाकर के मेन मंदिर में दिसंबर में जो पहली पूजा दुनिया में हुई वो गौतम बुद्ध की जगह पर हुई। मैं भी उसमें शरीक था और सारे मज़हब के लोगों ने दुआ किया था। इसलिए हिंदुस्तान में जो प्रकोप हुआ है वो हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान ने चूँकि पहली दुआ की थी प्लेस ऑफ सुप्रीम एनलाइटनमेंट पर, मेन मंदिर में, महाबोधि महाविहारा के प्रेमिसेस में, यहाँ प्रकोप हुआ है। लेट में आया और धीरे धीरे हुआ। कैजुअलिटीज़ उतनी नहीं हैं, उतनी सीवियर नहीं हैं जितनी दूसरे मुल्कों में है। तो मैं सारे यहाँ का जो मैसेज है कि आप जब निकलें, ऑटोमेटिक द प्लेस विल बी गुड प्लेस टू लिव इन, द सोसाइटी विल आइडियल पीसफुल इन द बैलेंस सोसाइटी एंड वी विल लिव टुगेदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू ईच अदर। और वो मैसेज है कि जिस रोज़ जहाँ से आप अकेले निकलें, ग्रुप में निकलें, इसके पोस्ट कोरोना निकलें, एक संदेश लोगों के साथ निकलें, एक गिफ्ट बांटे। जैसे ईद, बकरीद, मुहर्रम या होली, दिवाली, दशहरा में हम गिफ्ट किसी को देते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, हमारा दोस्त हो जाता है, दुश्मन भी है। तो वो गिफ्ट जो रोज़ वैल्यूएबल है, जिसका कोई बदल नहीं है, उसका नाम है डिवाइन लव।
तो वो गफ उसको लेकर के चलें कि तुम प्रेम की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। मैं अपनी बात बहुत मुख्तसरन अब यहीं पर ख़त्म करता हूँ, सबों का रिस्पेक्ट देते हुए और रिक्वेस्ट के साथ कि इस जंग में मुत्तहिद होकर के बिना तफरीक मज़हब व मिल्लत सबों को कोऑपरेट करते हुए, चाहे वो किसी प्रोफेशन से हो, कॉमन आदमी हो, सिविल हो, वो हम सारे लोग यहाँ जो भूख, जिसको एहतमाल है कि भूख मर जाएगा, अपने में से काट करके उसको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार बाद में आएगी, देखा जाएगा। सरकार से जो हो रहा है वो कोशिश कर रही है, वो कर भी रही है, सकारात्मक भी कर रही है, उसके लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने लेवल से जितना मुमकिन है कम्युनिटी को तो ठीक से, और इससे प्रेम मोहब्बत ही बढ़ रहा है। लेकिन वो ग्रुप जिसने फैला दिया है कि वो किसी से सब्जी नहीं ले, उस मज़हब कहा कि कुछ करे, ये बड़ा ख़राब वायरस है। इस वायरस का ख़ात्मा हो। और मैं अपनी बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। वाहे गुरु, नमो बुधाय, आमीन। खुदा हाफिज़। थैंक यू।